मिनिमाइजेशन भी करते हैं। मतलब कि एक्चुअली हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को ऐसे मॉडिफाई करेंगे, मेरी बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। मिनिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि हम जब उसका सिंप्लेक्स के थ्रू मैक्सिमाइजेशन निकालेंगे ना, तो एक्चुअली में हम मिनिमाइजेशन निकाल रहे होंगे। नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो गए होगे। देखो करना क्या है क्वेश्चन में, मिनिमाइजेशन करना है, मिनिमाइजेशन करना है। लेकिन सिंप्लेक्स में हमने सीखा था क्या, मैक्सिमाइज करना। जितने भी जितने भी प्रोसेस हमने सीखे थे सिंप्लेक्स में, हमने सिंप्लेक्स में सीखा था किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम मॉडिफाई करके मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंप्लेक्स लगा के सिंप्लेक्स के सारे ऑपरेशंस लगा के हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद वापस से हम जो भी सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, वो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ कैसे, मैक्सिमाइजेशन। तो बात कर रहा था मैं कि वो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड कैसे हुआ। ऑब्टेन कैसे हुआ, हमने मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को चेंज किया था मैक्सिमाइजेशन में, तभी ऑब्टेन हुआ था। ठीक है, देखो फिर से समझो मेरी बात। सिंप्लेक्स से मैक्सिमाइजेशन करना सीखा था, आप बोलोगे हाँ हमने सीखा था, हमें आ भी गया, आप यही बोलोगे। मैं कह रहा हूँ मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को हमको मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में बदलना होगा, ऐसे मॉडिफाई करना होगा कि सेम प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में बदल जाए। उसके बाद सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के बाद जो आपको मिलेगा, इसका रिजल्ट मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन मिला होगा मैक्सिमाइजेशन मान के। उसके बाद उस सॉल्यूशन को मिनिमाइजेशन में वापस से ब्रेक करना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमेशा की तरह, और अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर दोस्त मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या कर रहे होंगे, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर है आपके पास, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मिनिमाइज कर रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब मुझे ऐसी वैल्यूज इस x1 और x2 में डालनी है, x1 और x2 में ऐसी वैल्यूज डालनी है, इन कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करके, इन कंस्ट्रेंट को सॉल्व करके ऐसी वैल्यूज डालनी है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। यही होता है ना मिनिमाइजेशन, बोलो यही होता है मिनिमाइजेशन। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे, इनइक्वालिटी हटाते थे, याद आ रहा होगा, सबसे पहले हम ये इनइक्वालिटी हटाते थे। अब यहाँ तुम देखोगे LHS जो है मिनिमाइजेशन में, वो RHS से बड़ा होता है। मिनिमाइजेशन में अक्सर देखोगे LHS जो है वो RHS से बड़ा होगा। और जब बड़ा होगा LHS, तो जब तुम इक्वालिटी में चेंज करोगे इस इनइक्वालिटी को, तो ध्यान देना इसमें से कुछ घटाओगे तभी तो मेरे दोस्त LHS बराबर RHS होगा। भाई अगर LHS जो है वो बड़ा है RHS से, मैं चाहता हूँ LHS बराबर RHS हो जाए, तो कुछ घटाओगे LHS से तभी तो RHS के बराबर होगा। अगर तुम LHS से कुछ घटाओगे तभी तो। मैं कह रहा हूँ LHS से जब तक RHS को LHS से कुछ जब तक घटाओगे नहीं, तब तक RHS के बराबर हो नहीं सकता। बात समझ पा रहे हो? मेरे हिसाब से बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो जब मैक्सिमाइजेशन करते थे तो उसमें LHS में कुछ जोड़ते थे, और क्या जोड़ते थे, स्लैक वेरिएबल जोड़ते थे।
जब भी मैक्सिमाइजेशन करते थे तो एलएचएस में जोड़ते थे। आवाज नहीं आ रही है, रुको एक मिनट, एक मिनट रुकना। एक मिनट, एक, क्या अभी आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए। तो मैं सिंपली ये कह रहा था कि जैसे मैक्सिमाइजेशन जब करते थे तो मैक्सिमाइजेशन में क्या करते थे दोस्त, मैक्सिमाइजेशन में देखोगे तो एलएचएस जो था तुम्हारा, उसमें को तुम स्लैक वेरिएबल जोड़ के आरएचएस के बराबर करते थे, याद आ रहा होगा। लेकिन मिनिमाइजेशन में यही स्लैक वेरिएबल क्या होगा, घटेगा। स्लैक वेरिएबल घटेगा इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन। बात समझ रहे हो? मिनिमाइजेशन के केस में स्लैक वेरिएबल घटेगा, ठीक है। तो इसी तरह सारे कंस्ट्रेंट को हमने बदला है। यहाँ देखोगे अगर तुम, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो सारे कंस्ट्रेंट को मैंने बदला है इस तरह से। तो देखो ये स्लैक वेरिएबल है, जब इनइक्वालिटी हटाओगे तो स्लैक वेरिएबल घटेगा ना कि ऐड होगा। ये -x3 x4 है, ठीक है। अब जरा एक चीज देखना, कंपेयर करना मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के साथ। जब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम तुम करते थे तो तुम्हारे बेसिक वेरिएबल कौन से होते थे? अरुण बताओ, बेसिक वेरिएबल कौन से होते थे? यही जो स्लैक वेरिएबल होते थे x3 x4, वही तो होते थे बेसिक वेरिएबल। हाँ गुड, स्लैक वेरिएबल x3 x4 होते थे। और कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हारे बेसिक वेरिएबल x3 x4 है तो x1 और x2 की क्या वैल्यू आएगी? x1 और x2 क्या होंगे? नॉन बेसिक होंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। गुड, जीरो होगी। तो मान लो कि ये तुम्हारा यहाँ प्लस है, अभी मान लो ये प्लस है, मैं कल वाला केस ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कल वाला केस, यहाँ प्लस होगा। फिर यहाँ अगर मान लो प्लस है और तुम्हारा x1 और x2 जीरो है बेटा, अगर तुम्हारा x1 और x2 जीरो है, x1 और x2 जीरो है, तो देखना तुम्हारा x3 जो था 4 आ रहा था और x4 जो था वो 10 आ रहा था। बोलो, ये कल की बातें हैं, ये समझ में आ ही रही है, हमने आपको टेबल पे भी दिखाया था, ठीक है। लेकिन तुम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में देखो बेटा, अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में देखोगे तो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस। और अब अगर तुमने x3 x4 को बेसिक वेरिएबल बनाया तो ये जो होंगे -4 और -10 की वैल्यू आएगी यहाँ पे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x3 x4 की, वो आएगी -4 और -10। और ये क्या पॉसिबल है? मुझे बताओ अरुण, क्या ये पॉसिबल है? एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे थे? बोलो बेटा। हाँ गुड, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये याद रखना, अगर अब तुमको शुरुआत तो तुमको x3 x4 से ही करनी है, शुरुआत तुमको x3 x4 से ही करनी है। लेकिन तुम यहाँ देख रहे हो कि अगर x3 x4 को इससे शुरुआत करोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन जो है नेगेटिव आ जाएगा, जो कि इनफिजिबल है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये तुम्हारा x3 और x4 जो है वो नेगेटिव ना हो, इसीलिए x3 और x4 जो है तुम्हारा नेगेटिव ना हो, x3 और x4 तुम्हारा नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव ना हो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, एक और वेरिएबल को जोड़ते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। और तुम यहाँ देखो, ये है a1 और a2 और ये है आर्टिफिशियल वेरिएबल,
बात समझ में आ गई? A1 और A2 है आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ प्लस में जोड़ दिया ना। अब तुम जब x3 की वैल्यू निकालोगे तो x3 की वैल्यू क्या होगी मेरे लाल? ये होगी -4 प्लस A1, यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर, और x4 बराबर -10 प्लस A2। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। इसीलिए मिनिमाइजेशन में हमेशा एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जुड़ता है। क्या ये बात समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, ये तो हमको पता है कि स्लैक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा, स्लैक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो होगा। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर इंट्रोड्यूस किया है तुमने, आर्टिफिशियल वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी रखना पड़ेगा। अब उसका कोफिशिएंट क्या रखोगे? अब इस पे जरा बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से। जो स्लैक वेरिएबल है उसका तो कोफिशिएंट 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये बात हम जानते हैं, बहुत पहले से ही जानते हैं ये बात, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट यहाँ तुमको नज़र आ रहा होगा वो है कैपिटल M। आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट तुम्हें नज़र आ रहा होगा वो है कैपिटल M, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं, इस वाले मेथड को कहते हैं बिग M मेथड, बिग M मेथड भी कहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो कोफिशिएंट होता है ना बेटा M, ये जो कोफिशिएंट है M, इसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू जो होती है इज मच बिगर देन x1 के कोफिशिएंट, x2 के कोफिशिएंट, x3 के कोफिशिएंट और x4 के कोफिशिएंट के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? ये जो कोफिशिएंट होता है m, इसकी वैल्यू कई ज़्यादा होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो तुम यहाँ देखो, कोफिशिएंट ऑफ x1 है 7 है, x2 का 5 है, तो m क्या होगा? m 1000 होगा, m 1000 होगा, मतलब 1000 के आसपास होगा, ठीक है। क्योंकि m क्या है, वो बहुत ज़्यादा है 7 और 5 से, इसीलिए, ठीक है। अब तुम कहोगे कि इसके कोफिशिएंट को m को हमने इतना बड़ा क्यों रखा है? आप ये कहोगे कि भैया ये कोफिशिएंट जो है, सर मुझे ये बताओ ये कोफिशिएंट आपने इतना बड़ा क्यों रखा है, आपका ये सवाल होगा। अब जरा ध्यान से सुनो। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में जब मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे, जब मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे तो हम 4 वेरिएबल को सॉल्व कर रहे थे, x1, x2, x3, x4, और यहाँ भी हमें इन्हीं 4 वेरिएबल को सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमें इन्हीं 4 वेरिएबल को सॉल्व करना था, क्योंकि तुम्हारा x3 और x4 नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि तुम्हारा x3 और x4 नेगेटिव आ रहा था, और तुम ये कह रहे थे कि ये अनफिजिबल सॉल्यूशन है। इसी जुगाड़बाजी में तुमने इस A1 और A2 को जोड़ा है, इसी जुगाड़ में तुमने A1 और A2 को जोड़ा है। बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक है। तो ये जो तुमने जुगाड़बाजी की है, एक्चुअली में तुमको ये नहीं चाहिए सॉल्यूशन में, एक्चुअली में तुमको सॉल्यूशन में ये नहीं चाहिए, एक्चुअली में तुमको ये सॉल्यूशन में नहीं चाहिए, A1 और A2 सॉल्यूशन में नहीं चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखना, तुम कर रहे हो ये वाला फंक्शन मिनिमाइज कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज कर रहे हो। अगर तुम ये चाहते हो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, एकदम कान खड़े करके, अगर तुम ये चाहते हो कि ये वाला सॉल्यूशन, ये इसका जो भी सॉल्यूशन आए वो मिनिमम से मिनिमम हो, अगर तुम ये चाहते हो कि इसका जो सॉल्यूशन आए वो मिनिमम से मिनिमम हो, अगर तुम ये चाहते हो कि इसका जो सॉल्यूशन आए वो मिनिमम से मिनिमम हो, तो यहाँ पर A1 और A2 को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर A1 और A2 रहेगा, देखो सिंप्लेक्स में अगर A1 और A2 को अगर A1 और A2 रहेगा, क्योंकि A1 और A2 का कोफिशिएंट, अगर यहाँ A1 की कोई भी वैल्यू आ जाती है और A2 की कोई भी वैल्यू आ जाती है, 1 ही आ जाती है, तो क्या ये सॉल्यूशन पूरा, क्या ये सॉल्यूशन, दिल पे हाथ रख के बताओ,
क्या ये पूरा सोल्यूशन क्या कभी मिनिमाइज हो पाएगा? मुझे बताओ, क्योंकि m जो है वो बहुत ज्यादा है ना, m बहुत ज्यादा है, तो उसमें तो उस केस में 2m तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा सोल्यूशन में। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये सोल्यूशन कभी मिनिमाइज हो पाएगा? क्या ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मुझे बताओ। नहीं हो पाएगा, गुड। इसीलिए सिंपलेक्स में अगर आपने यहाँ पर इस a1 और a2 को उड़ाना है, क्योंकि a1 और a2 तो आपने जुगाड़ से रखा है, जुगाड़ लगा के ये फर्जी के आर्टिफिशियल वेरिएबल लगा रखे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। इनको हटाना है, अगर अगर इनको हटाना है तो तुमको यहाँ पे कोफिशिएंट इसका काफी बड़ा देना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हो, और आपका सॉल्यूशन सिंप्लेक्स कैसा देगा, मिनिमाइज करके देगा। तो जब वो मिनिमाइज करके देगा तो वो ऑटोमेटिकली a1 और a2 को उड़ा चुका होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा है भाई? a1 और a2 को वो आएगा ही नहीं सोल्यूशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप मिनिमाइज कर रहे हो। सिंप्लेक्स में निकालोगे जब आप सिंप्लेक्स में निकालोगे तो सोल्यूशन में a1 और a2 होगा ही नहीं, a1 और a2 एलिमिनेट हो जाएंगे, और a1 और a2 के एलिमिनेट होते यानी कि 0 0 हो जाने पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये बड़ा कैपिटल M रखते हैं, मतलब इसका कोफिशिएंट ज़्यादा रखते हैं, ताकि मिनिमाइज जब हो तो a1 और a2 ऑटोमेटिकली सिंप्लेक्स से गायब हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको मैं इसको रख इसीलिए रहे हो बेटा, क्योंकि यहाँ पर जब तुम शुरुआत में अगर इसको ना रखते, अगर तुम इसे ना रखते तो तुम्हारा x3 क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता कि नहीं आ जाता, और x4 भी नेगेटिव आ जाता। तो इसीलिए तुम सिंप्लेक्स शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि शुरुआत में तुम क्या रखते हो, x3 और x4 को रखते हो कि नहीं बेसिक्स में। ये जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल को रखा है, और इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को फालतू में रख रखा है ताकि बस एक जुगाड़बाजी के तहत कि ये x3 और x4 आपका जो है वो नेगेटिव ना रहे। अब आपको जो है ये इसको ही एलिमिनेट करना है, इसको ही उड़ा देना है यहाँ से। और उड़ाने के लिए आपको यहाँ पे कोफिशिएंट क्या रखना पड़ेगा, आपको कोफिशिएंट रखना पड़ेगा कैपिटल M। कैपिटल M सिंपली ये है कि ये बहुत बड़ा है बाकी कोफिशिएंट से। अच्छा, आप ऐसा भी समझ लो कि अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट इसका कम रखता, मान लो इसका कोफिशिएंट तुम m ना रख के 1 रख देते, 1 रख देते, तो पता है क्या होता है, सिंप्लेक्स में a1 जब सिंप्लेक्स सॉल्व करते ना बेटा, तो a1 और a2 पे तुमको कहीं ना कोई सोल्यूशन मिल जाता, क्योंकि तुम इतना कम रख रहे हो 1, तो ये मिनिमाइज कर रहे हो, तो मे बी वो a1 की कोई ना कोई वैल्यू दे ही देता तुमको, सिंप्लेक्स में सॉल्व होके, सिंप्लेक्स में सॉल्व होके वो देगा तुमको, ए वन या A2 की कोई वैल्यू दे देगा, या कहो दोनों दे दे। और A1 और A2 तो फर्जी के वेरिएबल है, इनका कोई मतलब नहीं है। इस वजह से मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इनफाइनाइट मतलब काफ़ी बड़ा, जो और किसी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से कंपेयर में काफ़ी बड़ा हम यहाँ पे कैपिटल M कोफिशिएंट देते हैं इसका, ताकि जब सिंप्लेक्स सॉल्व करे ना तो इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज कर रहा है, इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज कर रहा है, तो A1 और A2 आए ही ना, सोल्यूशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अगर आ गया तो ये पूरा फंक्शन कभी मिनिमाइज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये बात, ठीक है? चलो ठीक है, इतना हम समझ गए, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? बहुत इजी है, देखो यही इसमें समझना था, यही पेज था, यही लोगों को नहीं पता होता है कि बिग एम में ये जो इसको मेथड है ना, इसको कहते हैं बिग एम मेथड, इसको बिग एम मेथड भी कहते हैं, ठीक है? इसको बिग एम मेथड भी कहते हैं, और यही नहीं समझ में आता लोगों को कि ये क्यों ऐसे है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों रखा गया, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है? तो अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन सारी जुगाड़बाजी करने के बाद ये बना है, ये मेरे कंस्ट्रेंट है, और अब मेरे पास वेरिएबल कितने हैं दोस्त,
6 वेरिएबल है, x1, x2, x3, x4, a1, a2, बस 6 वेरिएबल है। अब जब सिंप्लेक्स सॉल्व करेगा ना तो इनमें से 2 वेरिएबल सॉल्व होंगे एक बार में, बाकी 4 वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? अरुण बताओ, कल बताया था, बाकी 4 वेरिएबल क्या सेट होंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही, ये जीरो फिक्स हो जाएंगे। और यही जो जीरो फिक्स हो गए इनको कहते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, इन्हीं को क्या कहते हैं? नॉन बेसिक वेरिएबल। और ये जो होते हैं, ये तो होते हैं बेसिक वेरिएबल। ठीक है, ये होते हैं बेसिक वेरिएबल। चलिए अब शुरू करते हैं टेबल। अब देखिए, जब ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको एज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करते हैं ना, ठीक है, जब ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है और इसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के फॉर्म में किया जाता है, तो एक बार ध्यान देना, एक बात आप ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या रखा, वही सेम पुराना अपना x1, x2, x3, x4, a1, a2। यहाँ पे बेटा कौन सा वेरिएबल आएगा बताओ? यहाँ आएगा a1, a2। समझ रहे हो? क्योंकि देखो a1 और a2 के नीचे क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है? और मैंने आपको ये बताया था कि जिन 2 वेरिएबल के नीचे यूनिट मैट्रिक्स होती है, वही 2 वेरिएबल क्या होंगे मेरे? बेसिक वेरिएबल होंगे। यहाँ पर जो भी होगा उसके नीचे, उन दोनों के नीचे यूनिट मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ a1 और a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल से शुरुआत होगी। ठीक है, यहाँ पर जो टेबल होगी वो आर्टिफिशियल वेरिएबल से शुरुआत होगी। ठीक है, ये बात याद रखना, आर्टिफिशियल वेरिएबल से शुरुआत होगी। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट तुम देखोगे अगर ध्यान से तो माइनस में है। 7 रखते थे हम मैक्सिमाइजेशन में, यहाँ याद रखना हमें, क्योंकि तुम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन जैसा कर रहे हो, तुम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम एज अ मैक्सिमाइजेशन कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर -7 रखा जाता है। जो भी कोफिशिएंट है उसका, जो भी आपका कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसको माइनस रखना है, बस यही चेंज होगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। ये बात याद रखना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है यहाँ माइनस में रखेंगे, -7, -5, -m, -m। देखो ना यहाँ पे ये है 7 है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स रखते थे कि नहीं रखते थे, बोलो? ये है 7, ये 5, 0, 0, m है, +m, +m, तो -m रखना। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा -7, -5, 0, 0, -m, -m, बाकी सब वही करना है। और शुरू कहाँ से करना है? आर्टिफिशियल वेरिएबल से, a1, a2 से। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे लाल, बताओ मुझे, जरा मुझे बताओ, -m है कि नहीं? इसका कोफिशिएंट -m है कि नहीं है? -m है कि नहीं है? ठीक है, अब हम क्या करते थे? अब हम करते थे CJ अगर CJ निकालोगे तो यहाँ पे CJ क्या क्या वैल्यू है? -7। C1 की वैल्यू -7 है कि नहीं? माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा? -6m। भाई Z1 की वैल्यू -6m आएगी कि नहीं? अरे 1 -m और 5 इंटू -5m, मतलब प्लस माइनस का 5m, -6m आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों? कोई बात नहीं है, वो बीच बीच में नेटवर्क चला जा रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा।
देखो C1 माइनस Z1 जब निकालोगे तो 6m-7 आएगा। ध्यान से अगर देखोगे तो 6m-7 आएगा। तो तुम C1 माइनस Z1 जब निकालोगे बेटा तो क्या आएगा बताओ? अरे बताओ मतलब, अरे बता दो भाई। ये क्या होगा यहाँ पे? A1 A2 होगा कि नहीं? ये माइनस एम होगा, ये माइनस एम होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। एक मिनट, इसको बड़ा करता हूँ और मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6m-7 आएगा कि नहीं? बताओ बताओ, अरुण बताओ। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? देखोगे तो ये दूसरे में होगा -5। ठीक है, -5 माइनस का +3m। ठीक है, तो दूसरे में जब C2 माइनस Z2 निकालोगे तो क्या आएगा? 3m-5 आएगा। ठीक है, 3m-5 आएगा। ठीक है, क्लियर है? उसी तरह यहाँ निकालोगे, ये आएगा माइनस m, यहाँ निकालोगे आएगा -m, यहाँ 0 और 0। अब मुझे एक बात बताओ, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखोगे बेटा, यहाँ 6m है, तो ये होगी कि नहीं होगी? 6m में कुछ माइनस कर रहे हो और 3m में माइनस कर रहे हो, तो मोस्ट पॉजिटिव किस में आएगा भाई? इस वाले 6m-7 मोस्ट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये वाला जो आपका कॉलम है वो की कॉलम हो गया कि नहीं हो गया मेरे लाल? इसका मतलब कौन सा वेरिएबल अंदर आने वाला है? कौन सा वेरिएबल अंदर आने वाला है? x1 अंदर आने वाला है। किसकी जगह आने वाला है? ये हमें निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। किसकी जगह आने वाला है तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ RHS में जाएंगे, इसलिए इसके लिए हम यहाँ पे RHS में जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे देखोगे, RHS में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 को 1 से डिवाइड करोगे, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो 2 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है अरुण? सबको समझ में आ रही है बात? अरे ये तो पुराना है यार, मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट तो छूट गया, अब तो पुराना ही सब चल रहा है। बोल दो भाई, बोल दो। हाँ ठीक है, अरे वो मेरे पास लेट में आता है ना रिस्पॉन्स, अब ये दिक्कत काफ़ी है इसमें, लेट में रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो अब ये 2 जो है ये मिनिमम है, ये निकलेगा बाहर, तो 2 बाहर निकलेगा तो कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा और कौन सा अंदर आएगा? आपका x1 अंदर आएगा और बाहर कौन सा चला जाएगा? A2 बाहर चला जाएगा। ध्यान से देखोगे तो A2 बाहर जाए, हाँ गुड, A2 बाहर जाएगा। तो चलिए A2 को बाहर कर देते हैं, तो ये देखिए ये बन गई आपकी पहली टेबल, जो पहली टेबल थी। A2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सॉरी, A2 बाहर जा रहा है ना, सॉरी x1 अंदर आ रहा है तो x1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या A1 बना रहेगा, यहाँ -m होगा। यहाँ x1 का कोफिशिएंट क्या है बताओ मेरे लाल? -7 है कि नहीं है? ठीक है, -7 है। एक्चुअली मैं खड़ा हुआ हूँ खिड़की के पास, इसीलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, नेटवर्क की वजह से। तो ये -7 हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था? अब मैंने आपको क्या कहा था? ये जो पूरी रो है,
ये वाला एलिमेंट तुमको चाहिए 1, 5 की जगह 1 चाहिए, तो क्या करोगे, पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 0, और ये 1/5, और ये हो जाएगा 2। क्या बात समझ में आ गई? सही है बिल्कुल। और ऊपर तुमको क्या चाहिए, 0 चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? यूनिट मैट्रिक्स चाहिए तुमको A1 और X1 के नीचे। तो X1 में ऊपर देखोगे तो 1 1 और 5 दिख रहा है, 1 और 5 दिख रहा है। तुमको यहाँ चाहिए 0 और 1। 1 तो तुमने बना लिया, ऊपर 0 कैसे लाओगे? रो ऑपरेशंस करोगे कि नहीं करोगे? रो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे भाई, ऊपर से नीचे माइनस करना पड़ेगा। तो करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? 0 मिलेगा। यहाँ 1 - 2/5 कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। ठीक है, -1, 0 क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। 0 माइनस -1/5 तो 1/5 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 - 1/5 यानी -1/5, और यहाँ पे हो जाएगा 4 में 2 गया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी करो, खत्म होने वाला सवाल। ठीक है, अब फिर से वही CJ - ZJ निकालेंगे। CJ - ZJ निकालेंगे। CJ - ZJ जो पहले रो के लिए आएगा, ये 0 आ जाएगा। चेक करो, 0 आएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। ये जो आएगा, ये आएगा 3m - 11/6 आएगा। ठीक है, ये जो आएगा आएगा 3m - 11/6। इसका आएगा m आएगा, इसका m आएगा, इसका आएगा m - 7/6। ये सब चेक कर लेना खुद ही, ठीक है? टाइम नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखेगा 0 आएगा, और यहाँ पे जब निकालोगे तो -6m + 7/5 आएगा, ये आएगा। जब करोगे CJ - ZJ निकालोगे तो ये आएगा। अब मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी? अब मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है? यहाँ -m आएगा, सॉरी। यहाँ पे m ही आएगा, ठीक है। अब जब मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू चेक करोगे ना, तो ये 3 टाइम्स m है बेटा। यहाँ देखो 3 टाइम m है, यहाँ 1 टाइम m है, यहाँ पर भी 1 टाइम m है। तो 3 टाइम m में से 11/6 यानी कोई फ्रैक्शन माइनस करोगे तो कौन सा बड़ा होगा भाई? यही वाली संख्या बड़ी होगी, यही वाली संख्या बड़ी होगी। इसका मतलब कौन सा वेरिएबल अंदर जाएगा? ये वाला वेरिएबल अंदर जाएगा। और वेरिएबल बाहर कौन सा आएगा, ये कैसे पता हो? तो इससे जो है 2 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/3, ये 10/3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 5 आएगा। बाई 2 को 2/5 से डिवाइड कर दोगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 10/3 छोटा है कि 5 छोटा है? 10/3 कितना होगा? 3.33 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा? कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा? ये वाला वेरिएबल बाहर जाएगा। कौन सा वेरिएबल अंदर आएगा? तो कौन सा वेरिएबल अंदर आया? x2 अंदर आया। भाई ये वाला जो है, ये x2 का ही तो है। x2 अंदर आएगा, और a1 बाहर जाएगा। ठीक है, चलो ये मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x2 x1 आ गया, x2 x1 आ गया। x2 के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, x1 के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है। तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अगर 0 1 है तो यहाँ 1 0 बनाना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ 1 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर वाली जो पूरी टेबल है, ऊपर वाला जो पूरा रो है, उसको 3/5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, 3/5 से डिवाइड करें, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा -5/3, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा -1/3। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना बताओ?
बताओ बताओ, यहाँ 5/3 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ -1/3 की जगह आएगा 1/3 हो गया है। यहाँ 1/3/5 यानी 5/3 आएगा। यहाँ आएगा 5/3, यहाँ आएगा -1/3। क्या फॉलो कर पा रहे हो? और ये आ जाएगा 10/3। थोड़ा सा मैं खड़े होके लिख रहा हूँ ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इतने समझदार हो कि समझ पा रहे होगे ये किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। सब पुराना है। नीचे 0 चाहिए तो ऊपर से नीचे माइनस कर देंगे, ठीक है। नीचे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए तो ऊपर से नीचे माइनस कर देंगे। तो जब कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा -2/3, ठीक है। ठीक है, यह आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 2/3। अब जब CJ माइनस ZJ निकालोगे ना नीचे, जब CJ माइनस ZJ खुद निकाल लेना, खुद निकाल लेना, या मैं तुमको दिखा देता हूँ वैल्यू। चल रहा सर, बस हो गया। हाँ बस चला गया, वो नेट ही चला गया।